अवाम टीम आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ बीआरएस पार्टी बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज और एक एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का अहलिया आयशा फातिमा आमिर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से अवाम टीम की तरफ से ईद की मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। और अवाम टीवी को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब के दुआओं को कबूल अता फरमाए, नमाजों को रोज़ों को कबूल अता फरमाए। मैडम, रमजान की बात आती है, रमजान की ईद का मौका आता है कि गुज़िश्ता 25 सालों से बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने एक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर साहब की जानिब से ईद के तोहफा बांटे जाते थे। गुज़िश्ता 2 सालों से ये तोहफे का सिलसिला बंद हो गया है। अवाम वेट कर रही है कि ये तोहफा कब देते और हमारे एमएलए साहब हमारे कायद कब आते बोल के देखने के लिए बेकरार है अवाम। बेकरार तो मैं भी हूँ और तरफ मैं भी देख रही हूँ लोगों की। और 25 साल से ये खिदमत में लगे हुए हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट आने के बाद जो मुश्किलात उनसे हम लोगों को गुजरना पड़ा, यानी कि मेरे को, मेरी फैमिली को, मेरे शौहर को, यहाँ तक कि मेरे बेटे को तक नहीं छोड़े है ये गवर्नमेंट। और मेरा बेटा तो बेटा, मेरे बोधन के भी बच्चे मेरे बच्चों की बराबर है। आजकल देखने में आ रहा है कि आंखों दिखा के आंखों से छोटे बच्चों को तक डराया जा रहा है। इस तरह का दहशत माहौल है बोधन में। तो अल्लाह रहम करे हमारे सारे तेलंगाना पे जो ये हुकूमत कर रही है गवर्नमेंट, वो हुकूमत में मैं खुद और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अवाम टीवी से और हमारे सारे बोधन लोगों से, बोधन के मेरे जितने भी भाई बहन और खवातीन हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, मासूम जो भी है, उनके लिए आपके भाई शकील भाई का एक मैसेज लेकर आई हूँ। दिल से आप लोगों के लिए दुआ भिजाए है और रमज़ान की आप लोगों को विशेष भिजाए है और बोले हैं कि इंशाअल्लाह मेरे बहनों 2 साल जो मैं नहीं कर सका, मैं इंशाअल्लाह अगले साल आके उसका बहुत धूम से और बहुत ही अच्छी तरह से करूंगा। क्योंकि जिस तरह से वो परेशान है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उनके तरफ से आप लोगों को ये एक मैसेज देने का था कि नेक्स्ट ईयर इंशाअल्लाह आपके शकील भाई आपके दरमियान रह के धूमधाम से ईद करेंगे। 30 दिन पूरे हमारे रमजान के जो रहते सारे 30 दिन हम बहुत धूमधाम से इंशाल्लाह करेंगे। खास तौर पे दुआओं की गुजारिश करती हूँ मैं आप लोगों से, हमारे हक में और तेलंगाना के हक में दुआ करिए। आपके भाई इंशाल्लाह बहुत जरूर बहुत जल्द आएंगे और आपके साथ अगले साल ईद सेलिब्रेट करेंगे। दुआ कीजिए कि उनके जो ऊपर परेशानी जो इस गवर्नमेंट ने लाई है, जो हमें परेशान किया जा रहा है, जो हमारे तेलंगाना को और हमारे मासूम बच्चों को बता रही हूँ ना, मैं वीडियो देख के मैं खुद इतनी अफसोस हो गई कि छोटे बच्चों को आंख दिखा के डराया जा रहा है, जबकि छोटे बच्चे एक ऐसी चीज है, मोहब्बत से भागकर आते हैं। आप गुस्सा दिखाओ, डराओ तो भाग जाते हैं। तो बच्चों को प्यार दिखाना चाहिए, ना कि नफरत। तो ये बड़ों से प्यार नहीं, बच्चों से प्यार नहीं, तो ये कैसी गवर्नमेंट है, क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन मैं यहाँ पर यही बोलने के लिए आई हूँ कि आपके अपने भाई रहने का और दूसरे लोग रहने का, यहाँ तक कि हमारे अकबर भाई यानी कि जो हमारे MIM के MLA है, वो तक बता चुके हैं कि हमारे गवर्नमेंट में जिस तरह तड़प केसीआर साहब के लिए है लोगों को, उसी तरह हमारे बोधन में सबके दिल में तड़प सिर्फ शकील भाई कब आते हैं। अभी जैसे मैं बाहर निकली, सारे औरतें, सारे खवातीन, हमारे भाई कैसे है, हमारे भाई को हमारी दुआ बोलिए। हम उनका इंतजार कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके तोहफे की, लेकिन उनका दीदार के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, आप बताइए। और तुम हाल ही में निजामाबाद में एक प्रोग्राम में अपने शकील भाई जो है ना, एक वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, वो वीडियो बहुत वायरल हो गया था और बहुत सारे अवाम कॉन्स्टिट्यूंसी के खाली एक दीदार होगा तो बस बोलो सर वेट कर रहे हैं, बहुत वेट कर रहे हैं देखने के लिए। तो उस वीडियो के बारे में क्या बोलते हैं? बस यही बोलूंगी कि अल्लाह इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत दिया आप लोगों के दरमियान में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम आपकी खिदमत में हमेशा लगे हुए हैं, बस हालात की वजह से कुछ रुके हुए हैं। आप लोग भी इसको समझिए, आप लोग समझ रहे हैं, मुझे भी पता है। बस दुआ कीजिए, दुआ की बहुत ज़रूरत है। और जिस तरह आप लोग तड़प रहे हैं उनका दीदार करने के लिए, उसी तरह हम भी, रमज़ान हमारा गुजर जा रहा है, दूसरा रमज़ान है। घर में 2 ही आदमी है, एक शौहर और एक बेटा, और दोनों घर पे नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे ऊपर भी रमजान किस तरह से गुजर रहा है। बस अल्लाह करम और रहम करे बस सबके ऊपर, आमीन। पिछले 1.5-2 साल से आप अकेले ही कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं, पूरे जिम्मेदार पार्टी के होंगे, घर के होंगे, आप लेके घूम रहे हैं। आपको कैसा दिख रहा है? क्यों बोलते आपके हस्बैंड ने, इससे पहले 2 टर्म में MLA रह चुके थे, बहुत अच्छे मेजॉरिटी से जीते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आना चाह रहे तो भी नहीं आ सके थे। उन्होंने आना चाह रहे, लेकिन उनको गवर्नमेंट कुछ रुका रही बोल के ऐसा मालूम पड़ रहा है। तो आपके ऊपर कैसा बीत रही है?
वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती हूँ सही, क्योंकि उसकी दर्द और उसकी तकलीफ जितनी आप सबको है उतनी ही मुझे भी है, क्योंकि बता चुकी हूँ ना, घर में 2 आदमी हैं और दोनों भी घर में नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि रमजान में पूरी लोग यानी कि पूरे फैमिली बैठ के रमजान में रोजे खोलती है, दुआएं करती है, नमाज पढ़ती है। तो ये 2 साल मेरे ऊपर कैसे गुजरे वो सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह जानता है। बस दुआओं की उम्मीद है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे। और गवर्नमेंट इस कदर परेशान करके रखी है, चाह के भी एमएलए साहब, आपके जो एक्स एमएलए साहब है, आ नहीं पा रहे आप लोगों की तरफ, आप लोगों के पास। आप लोगों की मोहब्बत के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है और आप लोगों के लिए एक मैसेज भी भेजा है कि आप सबको सलाम उनका, और आप सबसे दुआओं के लिए बोले हैं, और आप सबको ईद मुबारक, दिल से ईद मुबारक बोल के भेजा है मुझे यहाँ पर। और एक लास्ट क्वेश्चन मैडम, रमजान की ईद ऐसी रहती है कोई कहाँ पर भी रहे तो आके फैमिली के साथ गुजार के ईद मनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ईद रहती है, 1 महीने रोजा रहते हैं सब तरीके से और खुशियों से मनाते हैं लोग। तो इस ईद में फिर आप यहाँ पर इंडिया में हैं, फिर साहब वहाँ पर है, फिर आप नहीं मिल पा रहे, बच्चे अलग है, तो आपको इस ईद का कैसा नज़ारा है? हर साल मुझे ये ईद हमेशा याद रह जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी रमजान में मेरे बच्चे को 3 दिन के लिए जेल में डाला गया था। गैर जरूरी 3 दिन जेल में डाला गया था। उसको रोजों में था मेरा बेटा, उसको जबरदस्ती टॉर्चर किया गया था। सारी रात सारा दिन उसको स्टेशन में रखा गया था पंजागुट्टा, और फिर वहां से उसको सीधा चंचलगुड़ा जेल में भिजा दिए थे। तो मैं रमजान और ईद भूल नहीं सकूंगी। एक तो ये हादसा, और दूसरा मेरा बेटा और मेरा शौहर घर पे नहीं है, तो मेरे लिए तो ईद, खैर आप लोग सब मेरे साथ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी एक बहुत बड़ी खुशी है कि बोधन की आवाम मेरे साथ है, और मेरे को इससे बढ़ के क्या चाहिए। लेकिन मेरा शौहर और मेरा बेटा दूर रहने का गम मुझे है और रहेगा, और मुझे हमेशा ये चीज तकलीफ देंगी कि रमजान में मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। बल्कि फिर अल्लाह रहीम और अल्लाह करीम है। अफसोस तो है कि मैं रमजान उनके साथ गुजार नहीं सकी, रोजे उनके साथ मना नहीं सकी, ईद उनके साथ मना नहीं सकी, नमाजें उनके साथ पढ़ नहीं सकी। बस